एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर बात करने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के बारे में। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये घटना चक्र का जो है प्रैक्टिस सेट है जो टोह नाम से है। आप बात करें अगर इसकी ऑफलाइन में तो ऑफलाइन में इसकी मूल्य 99 रुपये है, लेकिन ऑनलाइन में इसकी मूल्य 199 में नहीं 192 है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट पहला है। इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं, ये जो जीएस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आने वाले थे उन्हीं के बारे में देख रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, 10 प्रैक्टिस सेट के जो जीएस से बन सकते हैं प्रश्न वो आपके सामने लेकर आऊँगा मैं। अभी इसका जो क्या बोलते हैं जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसे मैंने छोड़ दिया है, वो भी मैं लेकर आऊँगा। अभी मतलब जैसे उसमें 5 ही क्वेश्चन आने वाले करंट अफेयर्स के, तो 5 5 10 5 15 कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट के एक साथ कर लूँगा, या 5 प्रैक्टिस सेट के एक साथ कर लूँगा, तो आपके सामने लाके मैं वो रखूँगा। ठीक है। अगर बात करें कि इसके जो गद्यांश आने वाले हैं हिंदी के सर उनकी, तो उनको भी सॉल्व करवाऊँगा। तो बस आपको क्या करना है, पूरे इसमें बने रहना है। बस आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो बोल रहा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। ये आप सभी को पता है। अगर आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। और किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने की थी। इतना आपको ध्यान में रखना है मोहनजोदड़ो से। बात करें प्रारंभिक धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, तो ये की गई थी पाली पाठ में। किसमें की गई थी, पाली पाठ में। ये उस समय की स्थानीय भाषा थी, ये साज थी। लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे थे, इसको यूज भी हो रहा था। ठीक है। अगर बात करें तो कुछ इसके पाठ जो है वो संस्कृत में भी हुए हैं, लेकिन अधिक के सामने कुछ की कोई महत्व ही नहीं होता, कुछ का कोई महत्व ही नहीं होता। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो वह खलीफा जो था वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अगर आपसे पूछ ले कि वह खलीफा कौन सा था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो वह था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ ले शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा, तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। कब, कितनी बार लूटा था, 2 बार लूटा था। अगर आपसे पूछ ले कब कब लूटा था, तो 1664 में लूटा था। कब मेरे प्यारे दोस्तों, 1664 में। और दूसरी बार जो लूटा था वो 1670 में लूटा था। ठीक है। 1664 1670 में आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो दे रहा है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, तो भारत में सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी, तो ये मेरठ से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि इन्हें जो है महिला के रूप अध्यक्ष के रूप में कब नियुक्त किया गया या कब चुना गया, तो 1917 में। कब, वर्ष 1917 में कलकत्ता में इनको इस पद के लिए चुना गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछे अगर आपसे कि महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटला भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। मतलब ये प्रश्न सीधा आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी ने कब नेटला भारतीय कांग्रेस नेटाल नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेटाल भारतीय कांग्रेस का जो गठन था उसका हुआ था 1894 में। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1894 में महात्मा गांधी ने किया था। इसका गठन किसके लिए किया गया था, तो इसका गठन जो था वो दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 1946 में। कब आया था, तो 1946 में, मार्च 1946 में आया था। अगर आपसे पूछ ले कि कैबिनेट मिशन भारत में किसके नेतृत्व में आया, तो जो आया था वो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। किसके, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। निम्न में से कौन सा, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्र सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, तो इसमें से जो मतलब उपन्यास था वो था आनंद मठ, जो यहाँ पर क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए
प्रेरणा का स्रोत बना। अगर आपसे पूछे कि आनंद मठ के रचयिता कौन थे, तो आनंद मठ के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे पूछे आनंद मठ को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है बंगाली देशभक्ति की बाइबिल। क्या? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आपसे अगर पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे देखना है आपको। भारतीय गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है सी राजगोपालाचारी। लेकिन आपसे भारतीय ना लगा कि वो पूछ ले भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम था जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। क्या था? जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कुल क्षेत्रफल, प्रश्न नंबर 11, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पे है, तो सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान नंबर 7 है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का जनसंख्या के अनुसार स्थान कौन सा है, तो जनसंख्या के अनुसार भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मोरदार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है, तो आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों पता है कि अरावली जो है ये मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है हुंडरू जलप्रपात किस नदी के किनारे है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पे है। और इसको आपको ध्यान में रखना है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे है, तो झारखंड राज्य में रांची के निकट है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में रांची के निकट यह अवस्थित है। क्या? जलडमरू प्रपात, जलप्रपात। ठीक है। अगला पूछ रहा है ग्रांड कैनियन किस नदी पर है, तो ग्रांड कैनियन जो जिस नदी पे है उसका नाम है कोलोरेडो। कौन सा? कोलोरेडो नदी। ये कहाँ पे पड़ती है, तो यूएस मतलब अमेरिका में, यूएसए अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको ध्यान रखना है देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का जो उत्पादक है वो है कजाकिस्तान। क्या? कजाकिस्तान है। अगर आपसे पूछे दूसरे नंबर पे तो कनाडा है, और अगर आपसे तीसरे नंबर पे पूछे तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया है। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, तो कजाकिस्तान है। एकदम रट लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। बस आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को देखना है और हमारे ऊपर विश्वास रखना है। आपका पेपर से यहाँ से एक भी पेपर में छूट कर जाने वाला नहीं है। अगर आपसे पूछे दुग्ध उत्पादन में, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा, दुग्ध उत्पादन में भारत का, दूध उत्पादन उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर भारत का स्थान जो है वो है पहला। क्या है? ये पहला स्थान है। अगर आपसे पूछे, एक मिनट, हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला स्थान है। ये 1998 से लगातार दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है वो पहला ही रहा है। अगर 2019 और 20 में पूछें तो दूध का उत्पादन इसमें जो कुल हुआ था वो 198.4 मिलियन टन हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है। बोल रहा है राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा का अर्थ जो होता है वो होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। आपको क्या ध्यान रखना है, राजस्व के कुल सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर जो होता है वो होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे आपसे बोल रहा है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। अगर आज वर्तमान समय में बात करें यानी 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग क्या हो गया, ये नीति आयोग में परिवर्तित हो गया। किस में हो गया, तो नीति आयोग में परिवर्तित हो गया। और अगर बात करें वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष या सीईओ कौन है, तो सीईओ जो हैं वो हैं अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत हैं। और अगर आपसे पूछ ले उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। ठीक है, अध्यक्ष अमिताभ कांत, और उसके बाद अगर उपाध्यक्ष पूछ ले तो राजीव कुमार हैं।
चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर अगर माना जाए तो 12 है। क्या है? 12 संख्या है। ठीक है। अगर आपसे पूछे मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य जो है वो है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमान। क्या? निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमान। ये और अगर आप सबसे बड़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो अपने भारत को ही आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा में भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो जो संविधान को अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कब किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि यह पूर्णतया लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो आपको सभी को मेरे प्यारे दोस्तों पता है, ये छोटी सी कॉमन सी बात है कि 19 से 22 तक, 19 से लेकर 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे अगर पूछ ले लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है, तो यह केवल एक बार बढ़ाया गया है। कब बढ़ाया गया है? एक बार। कितनी बार? एक बार में प्यारे दोस्तों बढ़ाया गया है। वो भी अगर आपसे पूछ ले कब बढ़ाया गया था, तो 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो उसी के दौरान इसको क्या 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एकदम से कि ये 124 अनुच्छेद 124(2) के अनुसार इनकी जो ये सेवानिवृत्त होते हैं, ये 65 वर्ष की आयु में इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। मतलब इनको रिटायर कर दिया जाता है जैसे ये 65 वर्ष के होते हैं। अगर अनुच्छेद पूछ ले तो 124 के 2 के तहत, 124 के 2 के तहत। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 25 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ये आप सभी को पता है, आप सभी के गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता होगा। तो इसमें जो है ग्राम पंचायत का जो वर्ष है वो 5 वर्ष के लिए रखा जाता है। ठीक है। कितने वर्ष के लिए रखा जाता है? 5 वर्ष के लिए। तो ये आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो आपके मित्र हैं जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का फॉर्म डाल रखा है या एसएससी जीडी का फॉर्म डाल रखा है, उनके साथ शेयर करो। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई ऐसी बात नहीं है कि एसएससी जीडी में ये पूछ लिया जाएगा कि जिला पंचायत की जो कार्यकाल है इसको बढ़ा के 8 वर्ष कर दिया जाएगा। उसमें भी 5 वर्ष रहेगा, इसमें भी 5 वर्ष रहेगा। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट ही रहती हैं। अब बात करें तो आप क्या करें, पीडीएफ इसका बिल्कुल मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको लिंक दी हो गई टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से आपको क्या करना है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको पूरा ये पीडीएफ 1 बाई 1 मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।